ठीक ठीक है। तो चंपारण का जो क्वेश्चन है सर अच्छे से डिस्कस करा चुके हैं। आप ये थे उस दिन पहली क्लास बार में? आया मैं आज क्लास सर में। मैंने आज फर्स्ट पहली बार आए हैं? अच्छा ठीक है। तो जैसे आप पहला चीज हम देखें यहाँ पे नोट कीजिए आप, ये है ना कि आप जब चंपारण और बिहार बना रहे हैं तो आपको क्या लगता है भारत में जो है इसको इस तरह भारत का नक्शा नहीं बना के आपको यहाँ पे जो है ना बिहार का नक्शा बनाना चाहिए था, ठीक है? अच्छा सर। ठीक है। और फिर यहाँ पे आप चंपारण दिखा देते, क्योंकि आप एग्जाम तो बीपीएससी का देने जा रहे हैं ना। यस सर। ठीक है। यस। और चंपारण जो है बिहार में काफी प्रसिद्ध है, तो आपको उस तरीके से थोड़ा डिटेल में आप बिहार बिहार का नक्शा बना के बनाना चाहिए। पहला पॉइंट ये है, ठीक है? ठीक है सर। बाकी भी ठीक है, अच्छा बनाया आप। थोड़ा मैप वगैरह पे थोड़ा और सुधार कीजिए, ठीक है ना? यस सर। उसके बाद देखिए क्या लिए, चंपारण सत्याग्रह को तीनकठिया प्रथा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी पॉइंट जो है तो ठीक नहीं है। तीनकठिया प्रथा के नाम से तो नहीं जाना जाता था। चंपारण सत्याग्रह करने का एक कारण जरूर हो सकता है तीनकठिया प्रथा, ठीक है, लेकिन उसके नाम से नहीं जाना जाता है। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखने वाली। देखिए अभी शुरुआत में ये मत समझिएगा कि बहुत गलत हो गया है, क्या है कैसे है, ठीक है ना? यहीं से जो है शुरुआत होता है और बहुत सुधार होता है ना। गलती जितना करेंगे उसी से सीखते जाइए तो ये सुधार लाएगा, ठीक है? जी सर। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए। अपने शब्दों को जब हम लोग आंसर लिखते हैं और आंसर बोलते हैं, इसमें यही अंतर है कि बोलने के क्रम में कई चीजें निकल जाती है मुंह से, ठीक है, लेकिन जब आप लिखिएगा तो वो बिल्कुल संतुलित और सही होना चाहिए, शब्द का चयन अच्छा होना चाहिए। इन चीजों का जी विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए एक्चुअली ये चीज जो आप यहाँ पे लिखे हैं, ये जो आप यहाँ पे लिखे हैं, तो आपका कहने का अर्थ ठीक है, आपके मन में सही चल रहा होगा चीजें, है ना, लेकिन आप लिखने में यहाँ थोड़ा गड़बड़ करें, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद अगला लाइन देखिए, तीनकठिया प्रथा का अर्थ है अपने जमीन के 3/3 भाग पर नील की खेती करनी। देखिए ये भी गलत है, क्योंकि तीनकठिया प्रथा का अर्थ क्या है कि जो खेत है उसके 20 भाग के तीसरे हिस्से पर करना है, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखिए, अच्छा। तीनकठिया का मतलब क्या है, 3/20 भाग पर नील की खेती करना। समझ में आ रहा है? यस। ठीक है, तो इन यस चीजों का, सर। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। इसमें अंग्रेजों के शोषण का एक विकराल रूप था। ठीक है, लाइन सही कहा जा सकता है। इस प्रथा के काफी नुकसान थे। इस तरीके से नहीं लिख के दूसरे तरीके से लिखना चाहिए था आपको, कारण वगैरह आपको बताना चाहिए था, ठीक है? टिप्पणी जी। भरेगा ना कि विद्रोह क्यों या सत्याग्रह का क्यों हुआ था, ये लिखना है। कृषकों जी सर। की भूमि का बंजर हो जाना, ये भी एक कारण है, आप ठीक लिखे हैं, लेकिन जब इन कारकों को लिखेंगे तो इसका क्रम सही होना चाहिए। पहला क्रम नहीं लिखना है आपको कि बंजर भूमि होगी, पहले आपको लिखना है कि तीनकठिया पद्धति अपनाया गया उस क्षेत्र पे, जिसकी वजह से नील की खेती करनी पड़ती थी और नील की खेती के कारण भूमि बंजर हो जाता था। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है? जी सर। तो एक्चुअली सर फर्स्ट मतलब राइटिंग है ये। कोई बात नहीं। अच्छी पैदावार ना होने पर भूमि को नीलाम कर देना, ये कारण इस तरीके का है नहीं, कुछ आपको थोड़ा स्टडी की जरूरत है। अंततः भूमि मालिकों का भूमि श्रमिक और अंततः बेगारी मजदूर में परिणत है, ये ठीक है पॉइंट, लास्ट पॉइंट बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। इस शोषण से तंग आकर राजकुमार शुक्ल, जो कि चंपारण के रहने वाले थे, वो गांधी जी से मिले, उनको अपनी परेशानी से अवगत कराया और गांधी जी के समय लेने के गांधी लिए, जी। ठीक है, हम चेक कर रहे हैं ना, जब हम बोलेंगे आपको तभी बोलेगा। अब इससे क्या होगा कि आप समझ रहे हैं कि आपके मन में सही चल रहा था चीज, लेकिन हम जब चेक कर रहे हैं, या हम ही नहीं, जब जब कॉपी चेक करने वाले जो टीचर होंगे वो भी चेक करेंगे, तो उनको भी क्या यही समस्या आएगी ना जो हमको आ रही है। एक बार पढ़े जी। और हमको ये क्लियर नहीं हो पाया तो हम क्या करेंगे, है ना, टिक मार के और आधा नंबर देंगे। लेकिन यही चीज जब हमको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाता, पढ़ने में मजा आता, तो क्या होता, हम तेजी से फ्लो में निकलते चले जाते। बाकी लोगों भी इससे सीख सकते हैं कि अपने चीजों में जो आप पॉइंट्स लिखते हैं उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, है ना, जब एक बार पढ़े तो उसमें एक बार में ही अर्थ निकल जाए। इन चीजों का ध्यान रखें। अंत में गांधी जी को नटाल दक्षिण अफ्रीका से वापस में आए, ये पॉइंट आप बिल्कुल गलत है। कारण क्या है कि जब 1916 में गांधी जी आ जाते हैं उसके बाद ही ये सारी चीजें हो रही है, तो आपको फिर से ये दक्षिण अफ्रीका जाने की जरूरत नहीं है। जी और सर। किसानों का शोषण होता है, ठीक है? इसको थोड़ा ध्यान रखिए, इस तरीके से नहीं दिखाया जा सकता है।
झारखंड में पहली बार हुआ? हाँ हाँ जी सर, मतलब वो झारखंड आए थे, 21 दिन तक झारखंड में रुके थे हम्म। और रूपरेखा तैयार करने के बाद फिर बिहार। अच्छी बात है, आपको ये जानकारी। आप कहाँ, झारखंड में रहते हैं क्या? हाँ जी सर, मैं झारखंड में रह हम्म, रहा हूँ, ठीक जेपीएससी का प्रिपरेशन सोच रहा। ठीक है। तो अब आप सोचिए कि जब आप बिहार का आंसर लिख रहे हैं, चंपारण सत्याग्रह, तो आप बिहार आए ऐसा लिखेंगे ना, कि झारखंड आए ऐसा लिखेंगे आप। और उस समय झारखंड जैसा तो कुछ था भी नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है, चीजों का थोड़ा ध्यान रखें, ये है ना। गांधी अभी जी काफी कलकत्ता सुधार। होते हुए ट्रेन से आए थे पटना। पटना आए थे, है ना। आप हाँ, झारखंड कैसे लिख सकते हैं? इन चीजों का ध्यान रखें। गांधी जी 10 21 दिनों अप्रैल तक के झारखंड। आसपास पटना उतरे थे। पटना स्टेशन का नाम भी पटना नहीं था उस समय, उनका नाम बाकी बांकीपुर। कोई स्टेशन था। जी। उसके बाद फिर वो वहां से गए थे, मुजफ्फरपुर गए थे। मुजफ्फरपुर से फिर मोतिहारी, बापूधाम स्टेशन वाला जो भी कहलाता है वही मोतिहारी गए थे, जो चंपारण के नाम से जो जाना जा रहा है। उस क्षेत्र में गए थे। कोई जी मोतिहारी और चंपारण अलग अलग नहीं था, ईस्ट चंपारण वेस्ट चंपारण कुछ नहीं था। देखिए, इन चीजों को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, प्रमुख नाम, है ना। उसके बाद आप यहाँ पे जो है परिणाम लिखना था आपको, ये सब भी नहीं लिख रहे हैं। तो आप जो है, इनटेक आपका बहुत कम है अभी, ठीक है। इनटेक मतलब आप अभी अभी पढ़ें, चीजों को ग्रहण करें। सर जो क्लास लेते हैं, इतना डिटेल में चंपारण का क्लास लिया गया है, उसको आप यस देखिए, सर। यूट्यूब पे डाला गया है। एक बार आप वो वीडियो देख लेंगे, आपको दूसरा कोई सोर्स यूज करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो उसको देखिए, यू और फिर अभी देखिए बाकी आंसर चेक करेंगे, उससे काफी कुछ मिलेगा। बेहतरीन आंसर लिखने वाले लोग भी हैं इस ग्रुप में, तो उसको चेक करते हैं, ठीक है। यस। गलती करते करते ही सुधार होगा। बोलिए क्या जी, वो माइक ऑन कर ले अगर है लाइन पे। जी